देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और सभी से कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुओं की आस्था के केंद्र रामेश्वरम धाम के बारे में। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के साथ ही यह हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 धाम में से एक है। रामेश्वरम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले खुद अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था। राम जी ने पहले शिवलिंग पर पूजा अर्चना की और फिर नल नील के बनाए पुल से होते हुए लंका पर आक्रमण किया। आइए जानते हैं इस शिवलिंग के बारे में अन्य खास बातें। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के साथ ही श्री राम ने शिवजी से अनुरोध किया कि जन कल्याण के लिए वे सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें। शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लाने को कहा, मगर कैलाश पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी को भगवान शिव नजर नहीं आए, तो वह वहीं भोले बाबा के प्रकट होने के लिए तपस्या करने लगे। इधर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था। भगवान शिव ने प्रकट होकर हनुमान जी को शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन तब तक माता सीता मुहूर्त निकल जाने के भय से बालू का शिवलिंग स्थापित कर चुकी थीं। पहले से स्थापित शिवलिंग को देखकर हनुमान जी बहुत आहत हो गए। भगवान राम ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इस शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं आपके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दूंगा। लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी उस शिवलिंग को उखाड़ नहीं सके और अंत में मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आए तो भगवान राम ने उनके द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमंदीश्वर रखा। सावन के महीने में रामेश्वरम में जलाभिषेक करने का बहुत महत्व है। मान्यता तो यह भी है कि रामेश्वरम में शिव की पूजा विधिवत करने से ब्रह्महत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यहाँ की धरती को भी भोले बाबा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से मोक्ष देने का आशीर्वाद प्राप्त है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य और गुप्त तथ्य भी हैं, जो इसे और अधिक रहस्यमय बनाते हैं। सोमनाथ मंदिर के गुप्त रहस्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि सोमनाथ का शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट था, जिसे चंद्रदेव ने अपने तप से स्थापित किया था। यह शिवलिंग अद्भुत शक्तियों से युक्त था, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट करने की कई बार कोशिश की। गुप्त द्वार और भूमिगत मार्ग। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर में एक गुप्त द्वार और भूमिगत मार्ग हुआ करता था, जो इसे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ता था। यह मार्ग आक्रमणों के समय रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। चुंबकीय शक्ति और हवा में स्थित शिवलिंग कहा जाता है कि प्राचीन समय में सोमनाथ मंदिर में एक विशेष चुंबकीय शक्ति थी, जिससे शिवलिंग हवा में झूलता था। यह मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रमाण था, जिसे बाद में आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ अरब सागर की सीधी रेखा में कोई बाधा नहीं। सोमनाथ मंदिर के समुद्र तट पर एक स्तंभ पर लिखा गया है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी भूमि या द्वीप नहीं है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय गणित और भूगोल ज्ञान कितना उन्नत था।
हमलों के बावजूद पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रमण हुए, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। आखिरी बार इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पुनः स्थापित किया गया। चंद्रमा का शाप और शिव की कृपा। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाएंगे। चंद्रमा ने शिव की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से वे पुनः स्वस्थ हुए। इसी स्थान पर उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की अद्भुत स्थापत्य कला, वैज्ञानिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस मंदिर के रहस्य इसे और भी दिव्य और अद्वितीय बनाते हैं।